दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल नाइक एजुकेशन में। मैं अभिषेक नाइक। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 10 आईसीएसई एंड सीबीएसई बोथ स्टूडेंट। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग के लिए। बिफोर स्टार्ट आईयूपीएसी नेमिंग, हम लोग जान लेते हैं कि कार्बन में के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंट। इसको हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंट। कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंट। अब हम लोग कार्बन के साथ हाइड्रोजन को रखना सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 कार्बन है। अब इसका एक वैलेंसी फिल है, एक इलेक्ट्रॉन फिल है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फिल है। तो अब हम लोग जो जितना बचा उसके साथ हम लोग हाइड्रोजन रख देंगे। इसका भी एक फिल है तो हाइड्रोजन रख देंगे। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक कार्बन है तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो चारों में हम लोग क्या रख देंगे? हाइड्रोजन रख देंगे। कार्बन के साथ जितना उसका इलेक्ट्रॉन बाकी रहता है सबके साथ हम लोग हाइड्रोजन को रख देते हैं। अब हम लोग नेमिंग को सीखेंगे। नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को याद रखना होगा, जब एक कार्बन रहेगा तो उसको कहेंगे मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक। जब एक कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को बट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक। इसके साथ जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तब हम इसको कहेंगे एन। जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा तब ये हो जाएगा एन। जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तब ये हो जाएगा आइन। जब 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तब हम बोलेंगे एन। जब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तब हम उसको बोलेंगे इन। और जब 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तब हम उसको बोलेंगे आइन। हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से, जैसे कि कार्बन हमारे पास 3 कार्बन है, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसका पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। इसमें एक फिल है तो H3, इसका 2 फिल है तो H2, इसका एक फिल है तो H3। अब हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप। लिखते हैं प्रोप। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? एन हो गया, प्रोपेन। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कार्बन 4 कार्बन है। इसका पहले हम लोग हाइड्रोजन फिल करते हैं। इसका हाइड्रोजन 3,
इसका 2, इसका 2, इसके साथ 3। इसको हम लोग हाइड्रोजन को फिल कर लिए। अब देखते हैं कितने कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4। 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, बूट, ब्यूट। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, तो हो जाएगा एन, हो गया ब्यूटेन। मान लीजिए हमारे पास चार कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो हम इसको पहले हाइड्रोजन को फिल करते हैं, H3 H2, इसका 3 फिल है तो 1, इसका 2 फिल है तो H2 हो जाएगा। अब हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे, पहले देखेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहां से बॉन्ड नजदीक होगा, बॉन्ड पहले पड़ेगा। जैसे कि इसको 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर पे पड़ रहा है हमारा बॉन्ड, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ब्यूट 1, डबल बॉन्ड है तो इन, तो हो गया ब्यूट 1 इन। तो इसको पूरा लिखेंगे ब्यूट इन। यहाँ पे पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग ब्यूट 1 इन, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ब्यूट इन। और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो, इसका 3 इलेक्ट्रॉन फिल है तो 1 बचा, इसका भी 3 फिल है तो 1 बचा। इसको हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ईथ आइन, ऐसे हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। और कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसका 3 4 फिल है, इसको हम लोग देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। पहले हम इसको नेमिंग करेंगे, इधर से भी काउंटिंग करने पे 2 पे आ रहा है, इधर से भी काउंटिंग, तो 1 2 3 4। इसको हम लोग कैसे करेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट 2 आइन, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ब्यूट 2 आइन। ये हो गया हमारा नेमिंग करने का सही तरीका। और एग्जाम्पल को देखेंगे जिससे हमको कुछ डाउट होती है नेमिंग करते समय, उसको हम लोग देख लेते हैं। चार कार्बन है, इसको पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इसका 1 फिल है तो 3, इसका 2 फिल है तो 2, इसका 3 फिल है तो 1, इसका 2 फिल है तो 2। इसका भी कर लेते हैं हम लोग, 1 फिल है तो 3, 3 फिल है तो 1, 3 फिल है तो 1, 1 फिल है तो 3। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। अब हम लोग इसका नेमिंग किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। इसका पहले हम लोग देखेंगे, काउंटिंग करेंगे जहां से बॉन्ड में हो, जहां से बॉन्ड नजदीक में हो, तो इसका काउंटिंग हम लोग इधर से करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे नजदीक में 5 बॉन्ड, तो हम लोग इसको देखते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, हो गया ब्यूट 1 पे है तो 1 इन,
डबल बॉन्ड को कहते हैं इन। तो हो गया ब्यूटीन। इसका हम लोग नेमिंग करते हैं। तो पहले हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे। दोनों पे इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा। दोनों तरफ से करने पे नंबर 2 पे बॉन्ड मिल रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट, टू इन, डबल बॉन्ड है तो इन। इसको हम लोग कहेंगे ब्यूटीन, इसको कहेंगे ब्यूट टू इन। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे बॉन्ड पहले नंबर पे है, इसलिए इसको कहेंगे ब्यूट 1 इन, इसको कहेंगे ब्यूट 2 इन। अब इसमें इसका हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। इसमें 4 कार्बन है तो C4 हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 2 8। इसका भी C4H8 है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है। 3 4 5 3 8। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोमर्स। आइसोमर्स कहेंगे। जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उसको हम लोग कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स को में आइसोमर्स को किसे कहते हैं? जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। जैसे हम लोग देखें कि C4H8 को इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों का डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसको कहते हैं आइसोमर्स। कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसका भी 2, इसमें 3 फिल है तो 1, इसका 2 फिल है तो 2। इसका हम लोग नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5। पहले काउंटिंग कर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब हम इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है तो हो गया पेन 1, डबल बॉन्ड है तो 3 हो गया पेंटीन। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 फिल है तो 2, इसका 3 फिल है तो 1, इसका 3 फिल है तो 1, इसका 1 फिल है तो 3। यहाँ पे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब हम लोग इसका नेमिंग करेंगे। 5 कार्बन है तो पेंट, नंबर 2 पे बॉन्ड लगा हुआ तो 2 लिखेंगे। बॉन्ड कौन सा है? डबल बॉन्ड है तो इसका हो गया इन, पेंटीन। इसमें देखिए इसका
मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? C5 3 2 5 2 7 8 2 10। इसका देखते हैं मॉलिकुलर फॉर्मूला। 5 कार्बन तो C5, हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 3 10। इसका भी मॉलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों का डिफरेंट है। इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमर, जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो। आइए कुछ डाउट्स को हम लोग क्लियर करते हैं। हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। 4 कार्बन है, इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करेंगे। 1 फिल है तो 3, 2 फिल है तो 2, 2 फिल है तो 2, 1 फिल है तो 3। इसका हम लोग नेमिंग करेंगे। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया ब्यूटेन। दूसरा देखते हैं हम लोग। 1 फिल है तो 3, 2 3 फिल है तो 2, नो सॉरी 1, 1 फिल है तो 3, 1 फिल है 3। इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? 3 कार्बन। हाँ दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको हम लोग नहीं गिनेंगे, इसको हम लोग नहीं काउंट करते हैं। क्यों? टू लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग, लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग। चेन एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको नहीं काउंट करेंगे एक ब्रांच में, ठीक है? इसको हम लोग छोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं, इसको भी हम लोग लिखेंगे, लेकिन ये होगा सर रहेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ये हो जाता है सब्स्टिट्यूएंट। अब हम लोग देखेंगे 3 कार्बन है तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, नंबरिंग कर लिए 1 2 3। अब हम लोग इसका नेमिंग करेंगे। CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, तो हो गया 2 मिथाइल METHYL, मिथाइल। 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसको हम लोग कहेंगे ब्यूटेन, इसको कहेंगे 2 मिथाइल प्रो एन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C4H10। इसका भी होगा C4H10, C4H10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट स्ट्रक्चर दोनों का अलग है। और जब हम लोग इसका नेमिंग किए तो ये भी अलग अलग नेम हुआ। क्यों हुआ? ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, सब्स्टिट्यूएंट। CH3 को बोलेंगे मिथाइल। अब हम लोग जान लेते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स कहते किसे? Substituents, those who are not involved in same branch is known as substituents. Those who are not involved in same branch is known as substituents. There are so many substituents. These are CH3 बोलेंगे मिथाइल, C2H5 को बोलेंगे इथाइल, Br को बोलेंगे ब्रोमो,
आई को बोलेंगे आइडो, आईओ2। Cl को बोलेंगे क्लोरो, F को बोलेंगे फ्लोरो, F को बोलेंगे हम लोग फ्लोरो, और NO2 को बोलेंगे नाइट्रो। जब किसी भी चेन में सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो CH3 को बोलेंगे मिथाइल, C2H5 को बोलेंगे इथाइल, Br को बोलेंगे ब्रोमो, I को बोलेंगे आइडो, Cl को बोलेंगे क्लोरो, F को बोलेंगे फ्लोरो, NO2 को बोलेंगे नाइट्रो। These are the substituent। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे हो गया Br, यहाँ पे हो गया Cl। हमारे पास चेन है, इसको हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे। 1 फिल है तो 3 फिल है तो 1, 3 फिल है तो 1, इसका 1 फिल है तो 3। इसका नेमिंग हम लोग अब कैसे करेंगे? सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4। इधर से करने पे 2 पे ब्रोमो आ रहा है, 3 पे क्लोरो आ रहा है। इधर से करने पे 2 पे क्लोरो आ रहा है, 3 पे ब्रोमो आ रहा है। जब ऐसा सिचुएशन हमारे पास आ जाए तो हम लोग जाते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे। अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे जो पहले रहेगा, जो अल्फाबेट पहले आएगा, उधरी से हमारा नंबरिंग स्टार्ट होगा। वही हमारा करेक्ट वे रहेगा नंबरिंग करने का। तो अल्फाबेट में पहले बी अल्फाबेटिकली ऑर्डर कंपेयर टू Cl, Br इज फर्स्ट। तो हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से नहीं करेंगे। तो हो गया 2 ब्रोमो डैश 3 क्लोरो 3 क्लोरो। कार्बन कितना है? 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 4 कार्बन को ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसका नेमिंग इस प्रकार से हम लोग करते हैं। ब्रोमो क्लोरो, इसको हम लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करते हैं। जब इस सिचुएशन में हम लोग आ जाए तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है? अल्फाबेट को देखकर हम उसका नंबरिंग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जब इस तरह का कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए हमारे पास, वहां पे सब्स्टिट्यूएंट भी हो और सब डबल बॉन्ड भी हो। जब सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड हो जाता है तो हम लोग नंबरिंग किस तरह से करते हैं, किस ओर से करते हैं, किस साइड से करते हैं, उसको देखते हैं। हम लोग नंबरिंग बॉन्ड की तरफ से करेंगे, ना कि सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से करेंगे। बट सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग पहले लिखेंगे, लेकिन नंबरिंग हमारा होगा बॉन्ड की तरफ से। जैसे कि देखते हैं 1 2 3 4। इसका नेमिंग हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को भर ले रहे हैं। 1 फिल है तो 3 फिल है तो 1 2 3 फिल है तो 1 फिल है तो 3। इसका नेमिंग हम लोग करेंगे 3 ब्रोमो 4 कार्बन है, हो गया ब्यूट डबल बॉन्ड है तो 2 इन 1
एन, ब्यूट 1 एन, 3 ब्रोमो ब्यूट 1 एन। इसका नेमिंग हम लोग इस प्रकार से करेंगे। जब सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड दोनों साथ में आ जाए तो हम लोग नंबरिंग डबल बॉन्ड की, जहां से बॉन्ड नजदीक होगा उधर ही से हम लोग नंबरिंग करेंगे। जिस साइड से हमारा बॉन्ड नजदीक होगा उसी साइड से हम लोग नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। फाइव कार्बन है, यहाँ पे सी है एक, यहाँ पे भी सी है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। 1 फिल है तो 3, 2 फिल है तो 2, 3 फिल है तो 1, 3 फिल है तो 1, 1 फिल है तो 3, 1 फिल है 3, 1 फिल है 3। अब हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कितने कार्बन हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये दोनों हम लोग नहीं काउंटिंग करेंगे क्योंकि दीज आर सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोला था हमने? दीज आर सब्स्टिट्यूएंट। जो मेन चेन में आए उसी को हम लोग काउंटिंग करेंगे। ये मेन चेन में नहीं है तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कर देंगे। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। जब 2 सब्स्टिट्यूएंट एक सेम हो और किसी चेन में आ जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे डाई। डाई क्या बोलेंगे? डाई। यहाँ पे CH3 को बोलते हैं मिथाइल, तो हो गया डाई मिथाइल। अब हम लोग इसका नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले नंबरिंग इंपॉर्टेंट होता है। 1 2 3 4 5, इसका नंबरिंग हो गया क्योंकि यहाँ से हमारा सब्स्टिट्यूएंट पास में था तो हम लोग इधर से नंबरिंग किए। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या हो गया? 2 3 डाई मिथाइल पेंटेट। इस तरीके से हम लोग नेमिंग को करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट नेमिंग इस प्रकार से होगा।